हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मेरे सभी सुनने वालों को जय मसीह की। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि देखिए, जिस प्रकार का हमारा विश्वास होता है, जिस प्रकार की सोच हम यीशु मसीह के प्रति रखते हैं, उसी प्रकार से यीशु मसीह हमारे जीवन में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं मत्ती 9 अध्याय और वचन 28। वहां लिखा है, यहां पर दो अंधे व्यक्ति थे और वो यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह यहां पर एक घर में। अब होता क्या है, देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूं, जिस तरह का हमारा विश्वास होता है, जिस तरह की हमारी सोच होती है यीशु मसीह के प्रति, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में या हमारी आवश्यकताओं में यीशु मसीह बिल्कुल वैसे ही आपको आशीषित करते हैं। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो आप बड़ी आशीषों के हकदार हैं, और यदि आपका विश्वास छोटा है तो यकीन मानिए कि आप छोटी आशीषों के ही हकदार हैं। एग्जाम्पल के लिए, अब्राहम और सारा की जो दशा थी, 100 वर्ष की उम्र अब्राहम की और 90 वर्ष की उम्र सारा की, लेकिन उस दशा में भी उन्होंने विश्वास करना चुना और परमेश्वर की आशीषों को देखा, और इस कदर देखा कि अब्राहम हमारे मूल पिता ठहरे। हालेलुया। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जिस तरह की हम यीशु मसीह के साथ सोच रखते हैं, विश्वास रखते हैं, ईमान रखते हैं, या दूसरे शब्द में कहें मेंटलिटी रखते हैं, उसी तरह से परमेश्वर हमारे प्रत्येक दिन के जीवन में हमारे विश्वास के अनुसार ही हमें आशीष देते हैं। अब कैसे? मत्ती 9 वचन 28, यहां यीशु मसीह एक घर में है, वहां तो अंधे आते हैं, और वहां क्या होता है मैं पढ़ता हूं। जब वे घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। देखिए, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा, मैं अपनी सामर्थ्य से ये करूंगा, मेरी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। ये तो सच है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें भी तो देखना चाहते हैं, और इसीलिए वो उनसे उल्टा क्वेश्चन करते हैं, सवाल पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूं, ये भूल जाओ, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूं? और इनका जवाब था, हां प्रभु। संभव है कि आज परमेश्वर आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी इस दशा में से निकाल सकता हूं? आपका जवाब होना चाहिए, हां प्रभु, आप निकाल सकते हैं। प्रभु आपसे पूछ रहे होंगे कि क्या मैं तुम्हें इस बीमारी से चंगा कर सकता हूं? आपका जवाब होना चाहिए, हां प्रभु, आप कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि क्या मैं तुम्हें बहुतायत के जीवन में ले जा सकता हूं? क्या मैं तुम्हें एक अच्छा, बहुत उत्तम रोजगार, नौकरी दे सकता हूं? परमेश्वर पूछेंगे कि क्या मैं तुम्हारे बिजनेस को और बढ़ा सकता हूं? आपका जवाब होना चाहिए, हां प्रभु। पर सच्चाई ये है कि हम उलझ जाते हैं, हमें शक होने लगता है, हम घबरा जाते हैं, हमें लगता है कि ये तो बड़ी असंभव सी बात है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और क्या हुआ? और जब हम सहमति जताते हैं और कहते हैं, हां प्रभु, तब वचन 29 में लिखा है कि तब यीशु ने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। देखिए, प्रभु ये नहीं कहते तुम्हारे टैलेंट के अनुसार,
या मेरे टैलेंट के अनुसार। मैंने कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमारे रोज का जीवन या हमारा जो जीवन है वो इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि मैं यीशु मसीह के साथ चलते हुए किस तरह का विश्वास पालकर चल रहा हूं। अगर मेरा विश्वास बड़ा है तो आप परमेश्वर को किसी मुसीबत में नहीं डाल रहे, आप परमेश्वर को किसी मुश्किल में नहीं डाल रहे, बल्कि आपके बड़े विश्वास को देखकर, बड़े सपने को देखकर, बड़ी इच्छाओं को देखकर, जो विश्वास के साथ आपने अपने हृदय में रखी हैं, उन्हें देखकर परमेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। इस बात से परमेश्वर को कोई मुश्किल नहीं होती कि आपने कितनी बड़ी चीज या क्या प्रभु से मांगा है। बस परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मत्ती 8 वचन 13, यहां एक सूबेदार है, इसके पास अथॉरिटी है, इसके पास पावर है, ये अच्छी पोस्ट का व्यक्ति है और इसका सेवक बीमार है। ये यीशु मसीह के पास जाता है और यीशु मसीह से वहां जाकर कहता है मेरे साथ प्लीज चलें और मेरा सेवक बीमार है, आप चलेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह के पास इसका जाना, नंबर 1, ये बहुत पावरफुल आदमी है, इसके पास अथॉरिटी है, ये सेना में सूबेदार है, ये अपने सिपाही को भेज सकता था, घर में और भी नौकर होंगे उनको भेज सकता था, लेकिन नहीं, इसने खुद जाना पसंद किया। ये इस बात का प्रमाण है कि इसके मन में अपने सेवक के प्रति प्रेम था। तो सबसे पहले हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। उसके बाद जब यीशु मसीह वहां से चले हैं तब इसने कहा है कि मैं सेना में अधिकारी हूं, मैं भी अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरी छत के नीचे आए, आप सिर्फ बोल दीजिए तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। देखिए वो पावरफुल है, अथॉरिटी में है, सब कुछ उसके पास है, लेकिन फिर भी वो कबूल कर रहा है कि मैं इस लायक नहीं हूं। नंबर 1 कबूल कर रहा है। नंबर 2, उसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि आप अगर बोल देंगे, सिर्फ बोल दीजिए, वो मेरे लिए काफी है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं, आपको छूने की भी आवश्यकता नहीं। आप कह सकते हैं प्रभु आपको मेरे घर में साक्षात आने की आवश्यकता नहीं, ये तो मैं जानता हूं और जानती हूं कि आप सर्वदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे आसपास ही आप रहते हैं। बेशक हम आपको देख ना सकें, लेकिन आप हमारे पास ही हैं। आप खाली बोल दीजिए, मैं इस समस्या से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, या मैं इस रोग से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने उससे कहा, और यीशु ने उससे कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मत्ती 9 में भी यीशु मसीह उन 2 अंधों से यही बात कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। मत्ती 8:13 में यीशु मसीह इस सूबेदार से कहते हैं, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया। और वो चला गया और ठीक उसी घड़ी उसका सेवक ठीक हो गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आशीषों का मूल मंत्र सबसे बड़ा यही है कि मैं बड़े की कल्पना करके और विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जाऊं और कहूं, प्रभु मेरी तकदीर को बदल दे, तू भी मेरी तकदीर को बदल दे, क्योंकि मुझसे तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर आपसे सब कुछ हो सकता है। अय्यूब 42 अध्याय, और वहां अय्यूब कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया।
मैं जानता हूं कि तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मत्ती 7 अध्याय, वहां पर यीशु मसीह दोष लगाने के बारे में जो बात करते हैं, वो कहते हैं दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। एक्चुअल में ये सांसारिक नाप की बात नहीं कर रहे थे यीशु मसीह, वो बात कर रहे थे कि तुम मुझे किस नाप से नापते हो, कैसा है तुम्हारा नाप, तुमने किस नाप से मुझे नापा है। क्या तुमने मुझे इस नाप से नापा है कि हाँ, मेरे प्रभु से कोई भी समस्या, कोई भी काम, कोई भी रोग, कोई भी दुख तकलीफ, कुछ भी असंभव नहीं है। क्या मैंने इस नाप से परमेश्वर को नापा है, या मैंने अपना नाप बहुत छोटा कर रखा है? अगर मैंने अपना नाप बहुत छोटा कर रखा है तो मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रभु में अपने नाप को बढ़ा लीजिए, अपने विश्वास को बढ़ा लीजिए, और कुछ भी बड़ा परमेश्वर से मांगकर आप परमेश्वर को किसी समस्या में नहीं डाल रहे हैं, आप परमेश्वर को मुसीबत में नहीं डाल रहे हैं, बल्कि वो बड़ा विश्वास देखकर, बेशक आप इसके काबिल हो या ना हो, आपके अंदर वो टैलेंट हो या ना हो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वहां लिखा है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या आज आप कहेंगे कि हाँ परमेश्वर, आपसे वो काम कठिन है, आप वो काम नहीं कर सकते? क्या आप कहेंगे, हाँ प्रभु, आपसे मेरा रोग कठिन है, आप मुझे चंगा नहीं कर सकते? वचन में लिखा है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। क्या मुझसे कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर से कोई काम कठिन नहीं। हम अपने विश्वास को एक नए सिरे पर लाएं, नई जगह पर लाएं। आप परमेश्वर से कुछ बड़ा मांगकर कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आप अपने तरफ मत देखिए। यीशु मसीह आपसे पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं? और आप कहिए, हाँ प्रभु, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब बदल दे मसीह मेरी तकदीर को, मैं बदलते बदलते परेशान हूँ। अब बदल दे मसीह मेरी तकदीर को, मैं बदलते बदलते परेशान हूँ। कैसे तुमने बनाया ये सारा जहां, सोचते सोचते मैं तो हैरान हूँ। अब बदल दे मसीह, आप चाहो तो पल में मिटा दो मुझे, आप चाहो तो पल में बना दो मुझे, आप चाहो तो पल में मिटा दो मुझे, आप चाहो तो पल में बना दो मुझे। मैं हूँ मिट्टी मसीह पर ये रखना यकीन, मैं हूँ मिट्टी मसीह पर ये रखना यकीन। आपके ही लहू की मैं पहचान हूँ। कैसे तुमने बनाया ये सारा जहां, सोचते सोचते मैं तो हैरान हूँ। अब बदल दे